बनवाएं। अगर किसी के घर में कोई डेथ वगैरह हो जाती है, परेशानी हो जाती है, कहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए, तो प्रधान ही तो भागता है इन सब चीज़ों के लिए, लीक कर देता है। अब वे कहाँ एडीओज के चक्कर काटे, कहाँ वीडियोज के चक्कर काटे, बड़ी परेशानी लोगों के सामने हो रही है। मेरी सरकार से अपील है, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि या तो चुनाव जल्द से जल्द कराएं या फिर कार्यकाल बढ़ाया जाए। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. प्रधान तो है, लेकिन वर्तमान प्रधान, क्योंकि 25 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। अब जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनकी जिम्मेदारी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या अभी विकास की रफ्तार यूं ही चल रही है जैसे स्कूलों में शिक्षा थी, कोविड-19 को लेकर सतर्कता थी, सफाई थी, क्या वो सब चल रहा है या सब रुक गया है? इसी बारे में यहाँ के प्रधान से मुलाकात करते हैं और उनके विचार अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आते हैं। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम और गांव का नाम बताइए। मेरा नाम अनिल प्रधान है, मेरी वाइफ है जो ग्राम प्रधान थी। अच्छा, कुसुम प्रधान। आप प्रधान पति है? मैं प्रधान पति हूँ, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है कुसुम प्रधान जी। और मेरे गांव का नाम पांचली खुर्द है। ये गांव क्रांतिकारी गांव है। शहीद धन सिंह कोतवाल यहीं पर जन्मे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं उसी गांव से हूँ। तो आपने भी कोई क्रांति का काम किया? जब जी जी। आपने कौन सी क्रांति चलाई? देखिए, जब हमने गांव में प्रधान बने, जनता ने हमें प्रधान चुना, उस समय हमारे गांव में एक भी इंटरलॉकिंग या आरसीसी का कार्य नहीं था। सारा गांव हमें पुराने खड़ंजों से भरा हुआ मिला, गंदगी के ढेर थे बहुत ज़्यादा। जब से हम प्रधान बने हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमने इतना कार्य अपने गांव में कराया कि इस जिले का पूरा रिकॉर्ड है। पूरे जिले में कितने गांव हैं? मेरे ब्लॉक में 44 गांव हैं और पूरे जिले में कितने गांव होंगे? पूरे जिले का रिकॉर्ड है कि उन सबसे ज़्यादा कार्य मेरे गाँव में हुआ है। तो आपने क्रांति चलाई विकास की? जी। अच्छा, जब आप प्रधान थे जी तो आपने शिक्षा को लेकर क्या मैं बताता हूँ उसके बारे में। मैं अब डोर टू डोर आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय में। जब हम प्रधान बने तो हमने तत्कालीन विधायक के माध्यम से सर्वप्रथम अपने गांव में एक मुहिम चलाई कि हम अपने गांव में एक स्टेडियम बनाएंगे बहुत बड़ा। तो उसमें हमें विधायकों ने सहयोग करा, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सहयोग करा। हमने पूरी कोशिश करी कि हमारे गांव में एक स्टेडियम बने और वो हमारी मेहनत रंग लाई। और आज स्टेडियम बनकर लगभग 80% स्टेडियम का कार्य पूर्ण हो चुका है। मिनी स्टेडियम हमारे गांव में बना पहले तो। फिर उसके बाद में हमने एक नया बिजली घर गांव में बनवाया। उसके बाद में हमारी एसडीएम मैडम थी, निशा मैडम जो थी, वो एसडीएम थी यहाँ पर। हमने उनसे निवेदन किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हमें 12 करोड़ की लागत से इस गाँव के लिए एक रिसोर्स सेंटर बना है जो पांचली खुर्द में बन रहा है। उसका भी करीबन 80-90% कार्य पूरा हो चुका है। वो ऐसा रिसोर्स सेंटर है जिसमें पूरे जिले के ग्राम प्रधान यहाँ पर मीटिंग कर करेंगे। और उसके बाद आपने शिक्षा का ध्यान दिलाया, तो शिक्षा के लिए वो कार्य किया जो यहाँ से अभी तक दिल्ली तक भी नहीं है। इस यूपी के तो छोड़ दीजिएगा, दिल्ली तक भी अभी ऐसी शिक्षा की मुहिम नहीं चलाई है जो हमने चलाई है। हमारे यहाँ के बच्चे एक दिन हमारे पास में आए कि प्रधान जी यहाँ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लाइब्रेरी की जिसमें कंपटीशन की बुक्स हो और बच्चे पढ़ सकें। मैंने कंपटीशन की बुक की लाइब्रेरी बनाने के लिए कार्य किया। 50 फीट लंबा हॉल एक लाइब्रेरी की बुक्स के लिए रखा गया जिसमें कंपटीशन की बुक रखी जाएगी। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था, मैं और कुछ करना चाहता था। तो मैंने इसी मुहिम में एक 50 फीट लंबा हॉल उसकी दूसरी मंजिल पर डलवाया और उसके लिए हमने कंप्यूटर की लाइब्रेरी की व्यवस्था करी है। गांव में शहीद धन सिंह कोतवाल के नाम पर कंपटीशन बुक की लाइब्रेरी और कंप्यूटर की लाइब्रेरी। अभी दिल्ली तक भी कोई कंप्यूटर की लाइब्रेरी सरकारी नहीं चल रही। पांचली खुर्द गांव में पहली ऐसी लाइब्रेरी बन रही है जिसमें सैकड़ों बच्चे अपना अध्ययन कर सकेंगे। पूरे क्षेत्र के लिए उसे खोल दिया जाएगा शिक्षा के मामले में जी। अच्छा, तो शिक्षा को आपने काफी महत्वता दी जी। अच्छा प्रधान जी, अब आपका जो कार्यकाल है जी वो समाप्त हो चुका है और एडीओ साहब शायद संभाल रहे जी। तो मैंने कुछ जनता से रुझान लिया, जनता से पूछा मैंने जी जी। तो जनता थोड़ी सी मुझे लगा परेशान है जी जी, क्योंकि जो लोकल आदमी एकदम से फटाफट उनकी मदद कर देता है, एकदम उपस्थित होता है, वो शायद अवेलेबल नहीं हो पाते कई जगह क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी भी है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप समझिए कि जो एक प्रत्येक गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, वो अपने कार्य कर रहा है, लोगों के बीच में रह रहा है, लोगों के दुख सुख में भागीदार हो रहा है, उनके लड़ाई झगड़ों में निपटारा करा रहा है।
जहाँ 44 गांव के 44 ग्राम प्रधान कार्य कर रहे हैं, वहाँ एक एडीओ कैसे काम करेगा? बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि वे लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता संतुष्ट कैसे हो जाएगी? नहीं है। उसके बावजूद भी हमें काम करना पड़ रहा है। हम रात दिन जाग कर काम कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द सुन रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए भी हम अलग से प्रबंध कर रहे हैं अपनी तरफ से कि भाई गांव की सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था चलती रहे। हमने कचरे की गाड़ी लगाई है, अभी ज़्यादातर गांवों में है नहीं, हमने कचरे की गाड़ी लगा रखी है पूरे गांव में। उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लोग बाग मारे मारे फिर रहे हैं कि कहाँ हम जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, कहाँ आय प्रमाण पत्र बनवाएं, कहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर किसी के घर में कोई डेथ वगैरह हो जाती है, परेशानी हो जाती है, कहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए, तो प्रधान ही तो भागता है इन सब चीज़ों के लिए, लिख कर देता है। अब वे कहाँ एडीओज के चक्कर काटे, कहाँ वीडियोज़ के चक्कर काटे, बड़ी परेशानी लोगों के सामने हो रही है। मेरी सरकार से अपील है, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि या तो चुनाव जल्द से जल्द कराएं या फिर कार्यकाल बढ़ाया जाए। देखिए, बड़ी अच्छी बात है दर्शकों, अगर इनकी बात लखनऊ तक जाती है, योगी सरकार या भारत सरकार सुन रही है, तो बात पे गौर की, क्योंकि बात विचार करने वाली है। भारत चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे। हाँ, जनता का विश्वास है मुझे, जनता बराबर मुझ पर कह रही है कि भाई चुनाव लड़ो। अगर जनता चाहेगी तो उनके आशीर्वाद से दोबारा से कार्य करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे कौन से अधूरे कार्य रहेंगे जो आप इस बार पूरे करेंगे? अभी मेरे बहुत सारे सपने अधूरे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये गांव पांचली खुर्द गांव जिले का प्रथम गांव बने कि जिसमें इतने विकास कार्य हों। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में 3 तालाब है, उनके चारों तरफ एक रास्ता बने, एक तो अतिक्रमण नहीं हो पाने का, और जिससे कि बच्चों को, युवा पीढ़ी के लिए एक दौड़ने के लिए ट्रैक में अलग से व्यवस्था नहीं कराना था। चारों तरफ तालाब के खड़ंजा लगा के या सीसी लगा के वहीं एक ट्रैक तैयार करूं और लोग बाग देखना है कि यहाँ पांचली खुर्द में कैसे कार्य हो रहे हैं। और जो मैं खुद चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, यहाँ रोजगार के साधन में खुद स्थापित कर सकूं। गांव में बहुत सारे मेरे मन में सपने हैं, अगर मुझे जनता ने दोबारा मौका दिया मैं उन्हें पूरे करूंगा। ये मेरा सोच है और मैं इस पर काम करूंगा। तो ये थे प्रधान जी।